एडुकेट हब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी उड़ान की कहानी में उतरने वाले हैं जहां आसमान में मदद एक अनजाने साए के रूप में आती है। चलिए द ब्लैक एरोप्लेन की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी लिखी है फ्रेडरिक फॉर्साइथ ने, जो अपनी रोमांचक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। और ये कहानी भी कुछ वैसी ही है जो आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, कोई आसमान में मीलों ऊपर अकेला है। एक भयानक तूफान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और एक एक करके प्लेन के सारे उपकरण धोखा दे जाते हैं। ऐसी जानलेवा हालत में क्या सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत और खूबसूरत उड़ान से, जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। पायलट के लिए ये बेहतरीन उड़ान थी। जैसा कि देखा जा सकता है, आसमान बिल्कुल साफ था। वो सोए हुए शहर के ऊपर अकेला उड़ रहा था और इस शांति में उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मंजिल पास थी और घर का सुकून उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो अपने पुराने डेकोटा डीएस 888 प्लेन में फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अपनी छुट्टी, अपना परिवार और घर पहुंचकर एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। उसने पेरिस कंट्रोल से संपर्क किया और अपनी पोजीशन बताई। जवाब भी फौरन आया और उसे इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ने का निर्देश मिला। अब तक तो ये एक बिल्कुल आसान उड़ान लग रही थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे आसमान में कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जो इस आसान सी उड़ान को एक बुरे सपने में बदलने वाला था। और फिर उसने उन्हें देखा। तूफान के बादल। ये सिर्फ बादल नहीं थे, ये तो आसमान में दीवार की तरह खड़े काले पहाड़ लग रहे थे। पायलट को फौरन समझ आ गया कि इनके ऊपर से उड़ना नामुमकिन है। अब पायलट एक बहुत मुश्किल दुविधा में था। एक तरफ थी सुरक्षा, यानी वापस पेरिस लौट जाओ। दूसरी तरफ था घर जाने का लालच, वो गर्मा गर्म नाश्ता। और मुश्किल ये थी कि बादलों के बगल से निकलने के लिए उसके पास फ्यूल भी काफी नहीं था। फैसला तो लेना ही था। और घर जाने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उसने सही गलत सोचना ही बंद कर दिया। मैं ये रिस्क लूंगा, ये सोचकर उसने अपने पुराने डेकोटा को सीधे उन काले बादलों के मुंह में धकेल दिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जान ले सकता था। और फिर शुरू हुआ असली खौफ। जैसे ही प्लेन ने बादलों की उस काली दीवार को भेदा, पायलट की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। बादलों के अंदर दुनिया अचानक स्याह हो गई। बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। उसका पुराना हवाई जहाज एक खिलौने की तरह हवा में उछलने और गोते खाने लगा। कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और फिर एक एक करके उसके सारे सहारे टूटने लगे। उसने कंपास पर नजर डाली, वो तो बस गोल गोल घूम रहा था, बिल्कुल बेकार। बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनकी सुइयां भी जैसे जम सी गई थीं। और सबसे बुरी बात, रेडियो, वो भी डेड था। पेरिस कंट्रोल से संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम। अब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। अब सोचिए उसकी हालत। कोई रेडियो नहीं, कोई कंपास नहीं, और वो ये भी नहीं देख सकता कि वो है कहाँ। वो तूफान में पूरी तरह से खो गया था। जब पायलट ने लगभग मान लिया था कि उसका अंत निश्चित है, ठीक उसी पल उस घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक रहस्यमयी विमान। तूफान के उस शोर और अंधेरे के बीच उसने अपने ठीक बगल में एक और हवाई जहाज देखा। लेकिन ये बहुत अजीब था। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, फिर भी वो उसे साफ साफ देख पा रहा था। ये कैसे मुमकिन था? उसे दूसरे पायलट का चेहरा भी दिखाई दिया, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। और फिर उस पायलट ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, मानो कह रहा हो, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। ये एक उम्मीद का इशारा था। इस अकेलेपन में किसी और को देखकर पायलट की जान में जान आई। उसे यकीन हो गया कि दूसरा पायलट जानता है कि वो खो गया है और उसकी मदद करना चाहता है। बिना एक पल सोचे उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान प्लेन के पीछे अपना प्लेन लगा दिया। अगला आधा घंटा बेहद तनाव में बीता। हमारा पायलट उस रहस्यमयी काले प्लेन के पीछे पीछे उड़ता रहा और ईंधन की चिंता उसे खाए जा रही थी। और फिर जब उसे लगा कि फ्यूल अब बस कुछ ही मिनटों का बचा है, एक चमत्कार हुआ। अचानक वो बादलों के उस जाल से बाहर आ गया और सामने रोशनी की 2 लंबी कतारें थीं। एक रनवे, एक हवाई अड्डा
वो बच गया था, वो सुरक्षित था। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, वो अपने उस अनजान मददगार को शुक्रिया कहने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। वो काला हवाई जहाज गायब हो चुका था। प्लेन तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। जमीन पर उसे जो जवाब मिला, वो आसमान के तूफान से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वो सीधा भागा कंट्रोल टावर और वहां जो महिला बैठी थी उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की? उस महिला ने उससे बड़ी हैरानी से देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, दूसरा हवाई जहाज? अरे इस भयंकर तूफान में? नहीं साहब, आज रात तो कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर सिर्फ आपका ही प्लेन था। और कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है। आखिर कौन था वो जिसने पायलट को बिना कंपास, बिना रेडियो और लगभग खत्म हो चुके ईंधन के बावजूद बचाया? कौन था उस रहस्यमयी काले हवाई जहाज का पायलट जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहा था? क्या वो कोई फरिश्ता था या पायलट का अपना ही कोई वहम जो उसे हिम्मत दे रहा था? इस सवाल का जवाब शायद कहानी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी कल्पना में छिपा है।